बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी कौन चलाता है? हमारी गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट जो है वही एक्सपेंसेस करती है, वही हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है यहाँ? फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो स्पेंडिंग है और जो टैक्सेशन की पॉलिसी है उनको उसके थ्रू इंडियन इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का ये एक बहुत प्राइमरी टूल है जिसका एम क्या है? टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीन जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव है या गोल्स हैं। ठीक है, इन इंडिया फिस्कल पॉलिसी इज फ्रेम्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी किसके थ्रू फ्रेम की जाती है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, विद द फोकस ऑफ मेंटेनिंग फिस्कल डिसिप्लिन वाइल सपोर्टिंग डेवलपमेंटल गोल। तो डेवलपमेंटल गोल को अचीव करते हुए प्लस हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो भी बना रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए और डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो जाए तो सरकार का खजाना खाली ना हो, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है डेवलपमेंटल गोल के साथ साथ। अब इसके की कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट रिवेन्यू। तो ये क्या होती है? इनकी इनकम होती है। एक तो होती है इनके टैक्स रिवेन्यू और एक होती है नॉन टैक्स रिवेन्यू। जो टैक्स रिवेन्यू होता है वो हम किस रूप में देखते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स पे, कॉर्पोरेट टैक्स पे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो हम जीएसटी पे करते हैं। छोटी छोटी आइटम्स जो हम खरीदते हैं, हर छोटी आइटम बड़ी आइटम पे हम जीएसटी आजकल पे कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि यहाँ पे हम गवर्नमेंट को सीधा टैक्स नहीं दे रहे बल्कि जो सेलर है उसके थ्रू टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, अब नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है? अर्निंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड फाइन्स। जो भी फाइन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार चालान कर देते हैं स्कूटर्स वगैरह का, तो ये सारी कहाँ जाता है? पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है। या फिर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको फाइन भरना पड़ता है। तो ये सारा पैसा क्या करती है गवर्नमेंट? अपना यूज करती है बाद में किसके लिए? सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए और अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं कि वो स्पेंड कहाँ करती है। तो सबसे पहले है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिवेन्यू नाम से ही हमें पता चल रहा है जो डे टू डे के एक्सपेंसेस है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी, सब्सिडीज जो प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट, ये सब क्या है? हमारे डे टू डे के एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट हमारी करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कोई इन्वेस्टमेंट में, कोई किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जाए लॉन्ग टर्म गोल या फिर प्रोजेक्ट के लिए, जो हम देखते हैं गवर्नमेंट काम करती है, उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना या फिर डिफेंस वगैरह के लिए भी जो चीजें हम मंगवाते हैं बाहर से। ठीक है, अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल सेक्टर्स। तो मान लीजिए किसी चीज की डिमांड बहुत कम है तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी एक्टिविटीज के थ्रू उसकी डिमांड बढ़ा देती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज यूज्ड टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड वेलफेयर स्कीम। तो ये सारी चीजों में यहाँ पे बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंड करती है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डेवलप हो चुका है, प्लस हेल्थ के लिए भी बहुत सारी चीजें अब देखेंगे कितनी सारी डिस्पेंसरीज जगह जगह बन चुकी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। बैकवर्ड जो एरिया है उनके लिए भी एजुकेशन के लिए सोचा जा रहा है। प्लस यहाँ पे हमारे पास अगर हम वेलफेयर स्कीम की बात करें तो वेलफेयर स्कीम एम्प्लॉयज की भी हो सकती है और पेंशनर्स की भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन थ्रू कंट्रोलिंग एग्रीगेट डिमांड बाय एडजस्टिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। अगर किसी चीज पे टैक्स कम कर दिया जाए तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी? अगर मान लीजिए आज
एसी के ऊपर टैक्स थोड़ा सा कम हो जाए तो क्या जो बैकवर्ड लोग हैं वो भी खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, टैक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीगेट डिमांड के लिए कि ओवरऑल डिमांड कितनी रहेगी। कर्बिंग इन्फ्लेशन बाय लिमिटिंग एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग ड्यूरिंग हाई डिमांड पीरियड। मान लो अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में क्या होता है, एसी और कूलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे में अगर एसी और कूलर के ऊपर टैक्सेस ज्यादा हो जाए, टैक्स रेट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट, एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डिफेंस। तो ये सारे हमारे जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, लेबर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सारे सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करती है। सब्सिडी प्रोग्राम एंड वेलफेयर स्कीम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको हटाने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। आप देखेंगे टॉयलेट्स के लिए भी आप सब्सिडी दी जा रही है, प्लस सिलेंडर्स के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही है कि बच्चे पढ़ें, किसी भी तरीके से बच्चों को फाइनेंस की वजह से कोई दिक्कत ना आए पढ़ाई में उनकी। तो यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स क्यों लाए जा रहे हैं, ताकि पॉवर्टी को यानी गरीबी को हटाया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब अगर हम इनकम की बात करें, यूजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। यहाँ पे जो गरीब है वो पहले गरीब होता जा रहा था और अमीर जो था वो अमीर होता जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि टैक्स रेट जो था वो कम था। अब क्या हो रहा है, जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लिया जा रहा है और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर खर्चा जा रहा है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड सब्सिडी, एग्जाम्पल फूड एंड फ्यूल। तो यहाँ पे दो चीजों की बात की है, फूड और फ्यूल। तो यहाँ जो फूड है वो बहुत बेसिक चीज है। तो आपने देखा होगा आपके आसपास जो बैकवर्ड लोग होते होंगे वहां पे राशन की दुकान खुली होती है, तो यहाँ आप राशन कार्ड दिखा के राशन ले जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिक सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट करती है वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की और इंडियन इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिस्कल डिसिप्लिन, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, अवॉइड एक्सेसिव डेफिसिट। डेफिसिट क्या सिचुएशन होती है हमारी, जब एक्सपेंडिचर हमारी ज्यादा हो जाए और रिवेन्यू क्या हो, कम हो, तो हमारी फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन आ जाती है। कीप द फिस्कल डेफिसिट इन चेक टू इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी बनी रहे उसके लिए फिस्कल डेफिसिट को चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं। इन कंक्लूजन, फिस्कल पॉलिसी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये था फिस्कल पॉलिसी का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।